डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध करो कि समीकरण निकाय संगत है। यानी कि ये समीकरण निकाय दे रखे हैं और इनको हल करने पर संगत हल आता है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। तो ध्यान देना बेटा, एक बार मैं आपको फिर से बेसिक बातों के बारे में ले जाता हूँ कि जब आपको इस प्रकार से तीन समीकरण दे रखे हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तीन समीकरण इस फॉर्म में दे रखे हो आपको। तो अगर संगत और असंगत पूछे तो संगत होने की कंडीशन क्या होती है कि डेल वन बराबर भी 0 होना चाहिए और डेल वन डेल बराबर 0 तथा डेल वन बराबर डेल टू बराबर डेल थ्री, ये सारी वैल्यू होनी चाहिए और ये सभी भी किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होंगे। तो अपना निकाय कैसा होगा, निकाय संगत। यहाँ पर डेल क्या होता है बेटा, फिर से समझ ले एक बार। डेल होता है, यहां से देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अच्छा, डेल वन क्या होता है, पहले वालों की इनसे चेंज कर दो, d1 d2 d3, अब बाकी सेम b1 b2 b3 c1 c2 c3। अच्छा, डेल टू क्या होता है बेटा, सेकंड बी वालों को चेंज कर देंगे, ये ऐसे कैसे a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। अच्छा, डेल थ्री क्या होता है अपने पास में, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ये क्या होता है अपना डेल थ्री। इनको सोल्व करने पर अगर सारे 0 के बराबर आ जाए तो अपने क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय संगत हो जाएगा। देखिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो स्टैंडर्ड रूप में अपना समीकरण निकाय होता है किस रूप का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d। इस फॉर्म से आप इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। तो यहाँ से a1 की वैल्यू है 3, b1 है -1, c1 है 2 और d1 है 3। अच्छा, a2 इसमें कितना है 2, b2 है 1, c2 है 3 और d2 है 5। a3 है इसमें 1, b3 है -2, c3 है -1 और d3 है प्लस का। सारी वैल्यूज लिख दी मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ, पहले डेल निकाल लेता हूँ। और डेल का सूत्र क्या होता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, कितनी 3 -1 2 2 1 3 1 -2 -1। देखिए सारणी को सोल्व करेंगे तो डेल का मान हो जाएगा बेटा, पहली पंक्ति सब पे प्रसार कर दूं तो 3 इंटू पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, एक को -1 से गुणा करेंगे तो -1, बीच में माइनस आता है लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, 2 तिया 6। माइनस ऑफ -1, क्योंकि सेकंड नंबर पर माइनस लगाते लेकिन ये भी माइनस का है, तो आप ऐसा करो थोड़ा शॉर्टलाइज कर देते काम कि माइनस तो आता है, ये -1 लगाएंगे तो क्या हो गया, प्लस का। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 2 एकम 2 माइनस का 2 -3 प्लस में 2 गुणा पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो माइनस का 4, क्योंकि 2 दूनी 4 -1 एकम 1। तो आंसर हो जाएगा इसका डेल इक्वल टू, देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 और 5 दिया 15, माइनस के 5 और ये माइनस के 5 माइनस के 10 किसके बराबर है, 0 के।
फिर हम इसका डेल वन निकाल लेते हैं। डेल वन का सूत्र क्या होगा, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो रख दीजिए इसमें कि 3 5 1, अब बाकी सेम -1 1 -2 2 3 -1। तो डेल वन इक्वल टू 3 इंटू -1, सेकेंड पे माइनस आता है लेकिन इसको गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर ना सेकेंड नंबर पे क्या आता है माइनस, लेकिन इस -1 के कारण ये प्लस का हो गया। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 5 एकम 5 माइनस का 5 -3 एकम 3, और प्लस में 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -10 -1। डेल वन इक्वल टू 6 में से गया तो कितना 5 और 5 दिया 15। ये हो गए माइनस के 8 और ये हो गए माइनस के 11, 11 दूनी माइनस का 22, जो कि नॉट इक्वल टू है अपना 0, 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि अपने को तो क्या देखना था कि डेल वन डेल टू डेल थ्री, चलो पूरा मान निकाल के रख दूं मैं इसका कि 22 और 8 कितने हो गए 30, आ जाएगा माइनस का 15। फिर हम यहाँ डेल टू निकाल लें। डेल टू का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। देखिए a1 क्या है 3 2 1, यहाँ चेंज हो गया है 3 5 1 और 2 3 -1। डेल टू इक्वल टू सोल्व करेंगे इसको 3 इंटू -5 -3 एकम 3 -3, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -2 -3, प्लस में 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 2 -5। तो डेल टू इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8 और गुणा करेंगे तो माइनस का 24, माइनस के 5 और -5 को इस प्लस -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 दिया 15। यहाँ जाएगा माइनस का 3, -3 को इस 2 से करेंगे तो माइनस का 6, तो माइनस का 30 15 कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 15। अब हम इसका निकाल देते हैं डेल थ्री, और डेल थ्री का सूत्र क्या होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। देखिए a1 है 3 2 1 -1 1 -2 और 3 5 1। सोल्व करें इसको, तो सोल्व करेंगे हम इसको तो डेल थ्री इक्वल टू 3, पंक्ति छोड़ दीजिए स्तंभ छोड़ दीजिए तो 1 एकम 1 माइनस 5 दूनी माइनस का 10, लेकिन इसके कारण प्लस का हो जाएगा 10। दूसरे नंबर पे माइनस आता है लेकिन इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस का 1। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 5 एकम 5 और प्लस में 3, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे माइनस का 4 -1। तो डेल थ्री इक्वल टू 10 और 11 11 तिया 33, यह हो गए माइनस का 3, -3 को अंदर गुणा करेंगे तो -3, और ये हो गए माइनस के 5 और 5 तिया 15। तो आ गया आंसर प्लस का 15, क्योंकि 33 में से 3 गए तो 30, 30 में से 15 गए तो कितने बच गए 15। तो अपन को तो संगत और असंगत के बारे में बताना था। तो डेल इक्वल टू तो आ गया 0, लेकिन डेल वन नॉट इक्वल टू 0, डेल टू आल्सो नॉट इक्वल टू 0, डेल थ्री आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इनकी डेल वन डेल टू डेल थ्री नॉट इक्वल टू 0 है। अतः समीकरण निकाय
असंगत है। जो समीकरण निकाय है वो कैसा है? असंगत समीकरण निकाय। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये देखते हैं। इसमें भी हमें वही काम करना है, डेल वगैरह का मान निकाल के दिखाना है। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये समीकरण निकाय सही दे रखा है कि नहीं, उसे चेंज करते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करें इसका कि x प्लस 6y, z नहीं है तो प्लस 0z इक्वल टू इस 11 को उधर भेजो आप, माइनस का 11। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 20y माइनस 6z, ये उधर जाएगा तो माइनस 3। और इसमें 0x प्लस 6y, क्योंकि जो नहीं है उसे 0 मान लेते हैं, और माइनस 18z और बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर अब मैं मान रख सकता हूँ कि a1 का मान कितना है 1, b1 है 6, c1 है 0 और d1 है माइनस 11। a2 है 3, b2 है 20, c2 है माइनस 6 और d2 है माइनस 3। a3 है 0, b3 है 6, c3 है माइनस 18 और d3 है माइनस 1। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 सभी मान निकाल लिए मैंने। अब मैं इसका मान निकाल देता हूँ, किसका? डेल। और डेल का सूत्र क्या होता है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो वैल्यू क्या क्या होगी बेटा इसकी? a1 की वैल्यू कितनी है? 1 3 0 6 20 6 0 माइनस 6 माइनस 18। प्रसार कर दे इसका, प्रसार करेंगे तो डेल इक्वल टू 1 गुणा पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 18 दूनी 36 माइनस 360 माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 छंग 36। दूसरे नंबर पे माइनस 6 पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस 18 दूनी 36 18 तिया 54 माइनस 0 प्लस 0, इसके साथ जो भी आप मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो सारा मान आगे क्या हो जाएगा आपका 0। तो डेल इक्वल टू वैल्यू हो गई है बेटा इसमें कि गुणा कर लीजिए, सॉरी जोड़ लीजिए कि 360 में से 36 को घटाएं तो 10 में से 6 गए तो अपना 4, 5 में से 3 गए तो 2, 324 किसके? माइनस के। और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 से गुणा कर दूं, 6 चौक 24 असल 2, 6 पंजे 30 और 2 32। तो किसके बराबर आ गए बेटा? ये 0। फिर मैं यहाँ पर मान निकाल देता हूँ डेल 1, और डेल 1 का सूत्र क्या होगा? d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए d1 की वैल्यू है माइनस 11 माइनस 3 माइनस 1, b1 वाले 6 20 6 0 माइनस 6 माइनस 18। तो देखिए इसका प्रसार करेंगे डेल 1 इक्वल टू माइनस 11, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, गुणा करेंगे 18 दूनी 36 माइनस का 360 माइनस का आएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा 6 छंग 36। दूसरे नंबर पे माइनस 6 पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 18 माइनस माइनस प्लस का होता है 18 तिया 18 दूनी 36 18 तिया 54 माइनस, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, 6 कम 6 और प्लस में 0, इसके साथ आगे की तरफ करने का मतलब है सभी 0 है, क्योंकि बाहरी 0 आ गया तो अंदर के सभी को गुणा करके 0। तो डेल 1 इक्वल टू यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस 11, तो ये है यहाँ अंदर से कितने आ जाएंगे? माइनस के 324, और माइनस 324 को जब आप 11 से गुणा करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3564। देखिए माइनस 324 को 11 से गुणा करेंगे तो माइनस
माइनस प्लस का 3524 आएगा लगभग इसका आंसर, सॉरी 3564। यहाँ पर 54 में से 6 घटाएंगे, 54 में से 6 गए तो कितने बचे 48। 48 को इस -6 से जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 288, माइनस का 288, और सोल्व करने पर इसका आंसर हो जाएगा 3276। 3276। फिर हम इसका निकाल देते हैं डेल टू। डेल टू का सूत्र क्या होगा, A1 A2 A3, ऐसे कैसे, यहाँ जाएगा D1 D2 D3 C1 C2 C3। देखिए A1 A2 A3 क्या है, 1 3 0, D1 वाले -11 -3 -1, C1 वाले हैं 0 -6 -18। यहाँ पर 1 गुणा पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का 6। दूसरे नंबर पे माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस का 11। पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो 18 दूनी 36, 18 3 54, किसका, माइनस का, -0, और प्लस में 0 से आगे की गुणा करने पर हो जाएंगे 0। तो ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, डेल टू की। तो डेल टू इक्वल टू, देखिए 54 में से 6 गए कितने बचे 48, और ये 54 में 0 54 को जब आप 11 से जब आप गुणा करोगे, 54 गुणा 11 हो जाएंगे 594, माइनस के 594, और सोल्व करने पर इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 546, माइनस 546। अब मैं इसका निकाल देता हूं डेल 3, और डेल 3 का सूत्र क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। देखिए A1 A2, A1 की वैल्यू है 1 3 0, B वाला है 6 20 6, और D वाला है -11 -3 -1। सोल्व करें तो एक पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस का 20 माइनस, लेकिन इसके कारण प्लस का हो जाएगा 6 तिया 18। दूसरे नंबर पे -6 आता है, पंक्ति और स्तंभ छोड़ोगे तो माइनस का 3 -0 -11, क्योंकि प्लस आता है लेकिन ये माइनस का है, तो 6 तिया 18 -0। सोल्व करेंगे इसको, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी, डेल 3। तो डेल 3 बराबर आ जाएगा माइनस का तो 2, यहाँ पर गुणा करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस का 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 11 गुणा 18 गुणा 11। 18 को जब आप 11 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 198 माइनस के 198, और डेल 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, माइनस के 182, माइनस का 182। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई डेल का मान तो 0 आ गया, लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये किसके नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ डेल इक्वल टू 0 है, लेकिन डेल 1 नॉट इक्वल टू 0, डेल 2 नॉट इक्वल टू 0, व डेल 3 नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए समीकरण निकाय असंगत